हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रवि वर्मा मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशीष जी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। अब हम बात करते हैं गुणा की, और गुणा नंबर 1 का आंसर बताइए। गुणा नंबर 1 का आंसर बताइए जल्दी से। गुणा नंबर 1 का हमने ये अलग अलग लिख लिया था, इसीलिए हमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पास लिखना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताएंगे। गुणा का आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ये सारी क्लासें आपकी स्पीड बूस्टअप की हैं, सभी आपका स्पीड बढ़ाएंगे। देखिए अरबाज जी ने आंसर गलत कर दिया है, अरबाज जी ने आंसर गलत कर दिया है। वैभव जी ने भी पहले क्वेश्चन का आंसर सही किया है। भाई देखिए अरबाज जी का तो सही है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं क्या? केवल ए का बताइए। आप लोग अलग अलग बता देते हैं इसलिए दिक्कत हो जाती है। केवल आपको ए का बताना है। अगर ए का बताना है तो यहां हो जाएगा 87, 82, 83। एक बार हमें बताओ कितने लोगों ने, ठीक है 72, 21 ठीक है, जिसका जिसका 72, 21 आया है उनका सही है। देखिए आशीष जी का 661 आया है। केवल पहले ए नंबर का आंसर बताना है, दूसरे पे मत जाइए। हम पहले की बात कर रहे हैं तो पहले का बताएंगे आप, ठीक है? पहले का, केवल पहले का। वेरी गुड। अब आप हमें यह बता दो कमेंट करके कि एक लाइन में बनाया है कि 3 लाइन में, एक लाइन में बनाया है कि 3 लाइन में। जल्दी से ये कमेंट करके बता दो, बस ये बता दो एक लाइन में बनाया है कि 3 लाइन में, एक लाइन में बनाया है या 3 लाइन में। जल्दी से बता दो फिर हम बढ़ जाएं। एक लाइन में बनाया है सर। चलिए राहुल जी ने एक लाइन में बनाया है। देखिए एक लाइन में बनाने का तरीका क्या है। अच्छा कुछ लोगों ने यहां पर ये स्टेप लगाए होंगे, ऐसे किया होगा, फिर इधर का गुणा इधर किया होगा, इधर का गुणा इधर किया होगा, या फिर क्या किया होगा, और क्या कर सकते हैं, और हम यहां पर कर सकते हैं और तीसरा स्टेप ऐसे लगा दिया हो। अच्छा कितने लोगों ने इसका यूज किया था, कितने लोगों ने 3 लाइन में विशाल जी ने लगाया है, विशाल वर्षा जी ने 3 लाइन में लगाया है। अमित जी का जो है 1 72 21 आ रहा है। ठीक है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, बस हम ये जानना चाह रहे हैं कितने लोगों ने इसका यूज किया, कितने लोगों ने इसका यूज किया। 7 3 21 इधर गुणा किया, इधर गुणा किया, फिर इधर गुणा करके तब लिखा। जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने लोगों ने इसका यूज किया है और कितने लोगों ने उसका यूज किया है जो अब मैं बताने जा रहा हूं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसका कितने लोगों ने यूज किया, ध्यान से सुनिए। यहां की ट्रिक क्या है, यहां की ट्रिक बहुत जबरदस्त है और आपको याद रखना है, क्योंकि आगे आगे आपको जरूरत पड़ेगी। देखिए क्या ट्रिक आपको देखना है। सबसे पहले कंडीशन ये है कि जो वंस प्लेस की वैल्यू है, जो वंस प्लेस की वैल्यू है, इसको जोड़ के देखो कितना होना चाहिए, 10। वंस प्लेस की वैल्यू का सम हमेशा कितना होना चाहिए, 10। वंस प्लेस की वैल्यू का सम कितना होना चाहिए, 10, और आगे की वैल्यू हमेशा होनी चाहिए सेम। इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए, आगे का अंक सेम होना चाहिए। इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए, आगे के अंक सेम होना चाहिए, तब हो जाएगा बल्ले बल्ले। कैसे? तुरंत गुणा करो, 7 3 21, इसमें एक जोड़ो, 9 9 8 72, 9 8 72, चाहे नीचे एक जोड़ो चाहे ऊपर जोड़ो। बताओ समझ में आई बात कि नहीं? अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दें। यहां देखिए हमने क्या किया, 7 3 21 9 8 72। बताइए ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? सभी को, जितने लोग हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, ये पॉइंट सबको समझ में आया है? घर के छोटे बच्चों को सिखा देना, घर के छोटे बच्चों को सिखा देना, मजा आ जाएगा उनको। यस सर, सबको समझ में आ गया। हमने क्या बताया फिर से सुनेंगे ध्यान से। इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए। ये कंडीशन है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो नहीं बनेगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो नहीं बनेगा, ऐसा नहीं हुआ तो नहीं बनेगा। ठीक है, इकाई के अंकों का योग 10 हो, आगे के हो बराबर, यूज करेंगे बहुत जबरदस्त। ठीक है, चलिए तो आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन अब आपके लिए मैं लिख रहा हूं। आप बताओ हमें कि यहां का बी का आंसर तो आप रट के बैठे हो, बी का आंसर तो आप रट के बैठे हो कि 25 गुणा 25 करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 50 25, इसमें एक जोड़ो 3 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। आप बताओ 76 गुणे 74 का आंसर कितना आएगा। आप बताओ 76 गुणे 74 का आंसर कितना आएगा। 76 गुणे 74 लिखने की भी जरूरत नहीं भाई, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर बता देना है। डायरेक्ट कैसे बताएंगे सर? तो डायरेक्ट ऐसे बताएंगे, 7 6 चौक कितना हो गया, 24। 6 चौक कितना हो गया, 24 हो गया, और यहां पर 7 और 8, 8 सतह कितना हो जाएगा, 56। खत्म हो गया क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए अब धड़ाधड़ उत्तर आ रहा है, कोई रुक ही नहीं रहा, फटाक फटाक उत्तर करते जा रहे हैं। कुछ लोगों ने तो इसका भी उत्तर कर दिया है, कुछ लोगों ने तो इसका भी उत्तर कर दिया है। अब बताओ डी का आंसर कितना आएगा। वेरी गुड, एकदम सीख गए, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर एकदम। और आज हमें भी क्लास पढ़ाना बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आज संख्या ज्यादा है। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ डेली बने रहें और दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें, फिर आप देखिए कैसे मजा आता है। ठीक है,
आज हमारे पास काफी लोग रहे, जितने लोग हमारे साथ बने रहे सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं उन्हें भी मजा आया होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ का सबका आंसर आ गया। देखिए इसे कैसे करेंगे, 6 चौक 24 हो जाएगा और एक जोड़ दो 9 अट्ठे कितना हो जाएगा 72, 72 24, 72 24। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। चलिए एक क्वेश्चन और बनाएंगे। अब आप हमें आंसर बता दो कि 72 गुणे 98 कितना होगा, 92 इंटू 98 कितना होगा, 92 इंटू 98 कितना होगा, 92 इंटू 98 कितना होगा, जल्दी से बता दें फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। 92 इंटू 98 कितना होगा, लग ही नहीं रहा है, घर पे पढ़ रहे हैं। हाँ? बस सभी लोग आप लोग शेयर करते रहिए, केवल बस आप लोग शेयर करते रहिए, जिसको अच्छा लगेगा वो आएगा। लाना हमारी जिम्मेदारी है लेकिन शेयर करना आपकी जिम्मेदारी। अगर वो एक बार आएगा तो जाएगा नहीं। सर जीएस की वीडियो भी भेज देना। मुस्तफ़ा आलम जी जीएस अभी तो हमारे पास है नहीं, जीएस तो हमारे चैनल पे अभी नहीं है। ये आ रहा है आंसर 9016। देखिए यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16, इसमें हो जाएगा 10, 10 नवा कितना हो जाएगा 90, 90 16 इसका आंसर आएगा। तो सभी लोगों को मजा आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों ने इसे बना लिया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर टाइप 2। अब टाइप बदल गया तो कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, अगर टाइप बदल गया है तो कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। शेयर करना आपका हक है, धन्यवाद। देखिए टाइप 2 की अगर हम बात करते हैं तो आपको टाइप 2 में मजा आएगा। पहला क्वेश्चन दिया है 42 गुणा 36। अब आप यहां देखोगे तो अभी तक जो हमने कंडीशन बताई थी वो यहां पर नहीं है, ठीक है, अब वो यहां पर नहीं है, वो यहां पर नहीं। बस जीएस की प्रैक्टिस क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। हम आपको हिस्ट्री करवाएंगे, पॉलिटी, सभी जीएस का पार्ट चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाएंगे ऑनलाइन। जैसे आप यहां पर प्रैक्टिस करते हैं, ये देखते हैं, ये देखते हैं, वैसे आपको जीएस का क्वेश्चन दिखाया जाएगा, आप उसका आंसर करोगे चैप्टर वाइज। ठीक है, बहुत जल्दी कोशिश की जा रही है उसके लिए। ठीक है, चलिए देखिए इसका आंसर कैसे करोगे। अब यहां पर पहली कंडीशन तो लग नहीं रही है, तो अब आप ये स्टेप याद रखना, अब आप ये स्टेप याद रखना, अब आप ये स्टेप याद रखना। इसके बेस पे हम काम करेंगे, इसके बेस पे हम काम करेंगे। तो काम कैसे करेंगे आइए देखते हैं जरा। तो यहां पर हो जाएगा 6 दूनी 12, ध्यान से सुन लीजिए फिर आगे के सारे आप बना लोगे। 6 दूनी 12 हो गया। अब देखो हासिल हमारे पास 1 आया है। इस क्रॉस मल्टीप्लाई को यूज करो ऐसे, यहां का नंबर यहां गुणा करो, यहां का नंबर यहां गुणा करो, 6 चौक 24 और एक हासिल जोड़ दो, पहले ही 25 हो गया। 3 दूनी 6, 25 से कितना हो गया 31, हासिल हमारे पास कितना आया है 3। अंतिम स्टेप लगा दो ये वाला, 4 तियां 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 15 12 इसका आंसर आएगा। सभी लोगों ने आंसर किया है, बहुत अच्छी। लेकिन अब जो हम बताने जा रहे हैं उसका ध्यान से सुनिएगा, अब हम जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। एक नाम होता है डिजिटल सम, एक नाम होता है डिजिटल सम। डिजिटल सम का मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ, बहुत मजा आएगा उसको पढ़ के, और हम उसके सिंप्लीफिकेशन के सवालों में यूज करेंगे। तो आप देखोगे कि बड़ा सवाल उसकी सहायता से कितनी जल्दी लग जा रहा है। तो जल्दी से ध्यान करेंगे कैलकुलेशन मंत्र। अतुल जी रीजनिंग की क्लास बस चलेगी 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद रीजनिंग की क्लास चलेगी। ठीक है, ये खत्म होगा फिर रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हमारा ये पार्ट खत्म होगा और रीजनिंग की क्लास शुरू हो जाएगी। अब आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, अब हमारी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। हम सुनिएगा क्या बताने जा रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट डिजिटल सम का, डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं जो आपके सवालों में बहुत ज्यादा यूज होगा सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये होता क्या है, इसका मतलब ही होता है सम ऑफ डिजिट, इसका मतलब होता है सम ऑफ डिजिट की संख्याओं के अंकों को जोड़ते जाओ, संख्याओं के अंकों को जोड़ते जाओ। तो कब तक उसके अंकों को जोड़ते जाओ, तब तक जोड़ते जाओ जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। जैसे मैंने कहा कि 1 2 3 4 का डिजिटल सम बताओ, 1 2 3 4 का डिजिटल सम बताओ। तो आप क्या करोगे, जोड़ोगे 1 2 3 3 3 6 6 4 10, 10 में 2 डिजिट आए हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट होता है कि 1 डिजिट आना चाहिए। हमने इसको फिर जोड़ दिया तो इसका डिजिटल सम कितना आया 1, इसका डिजिटल सम कितना आया 1। बताइए डिजिटल सम निकालना समझ में आया। डिजिटल सम निकालने में हमने क्या बताया है, डिजिटल सम निकालने में हमने बताया कि जोड़ना है भाई 3 3 6 4 10, 10 में हो गया 0 और 1 कितना हो गया 1। डिजिटल सम निकालना सीख जाइए, अभी इसका हम यूज बताएंगे, अभी इसका हम यूज बताएंगे। सूरज जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज बहुत नए नए धुरंधर हमारे
पास आ रहे हैं भाई। आज क्लास बहुत इंटरटेनमेंट हो गई, मजा आ गया। बहुत पुराने पुराने स्टूडेंट हमारे पास आ गए आज। कुछ लोग हमारे इलाहाबाद से हैं, कुछ लोग झूसी से हैं, कुछ लोग नैनी से हैं, कुछ लोग बरेली में राजेंद्र नगर ब्रांच से हैं, कुछ लोग रामपुर गार्डन की ब्रांच से हैं। आज तो बहुत मजा आया भाई, आज की क्लास में एकदम मजा आ गया। तो हमने बताया कि जब भी कोई नंबर आपके सामने आएगा, जब भी कोई नंबर हमारे सामने आएगा तो आपको क्या करना है, उसके अंकों को जोड़ना है। कब तक जोड़ना है? जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। तो अब मैं कह रहा हूं कि जरा आप इसका डिजिटल सम बताओ, 1 2 3 4 5 6 का डिजिटल सम बताओ कितना आएगा। तो अब आप कहोगे सर 1 2 3 3 3 6 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा। अब देखो यहां पर जैसे ही 10 आया, अब हमें 10 लेके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, इसके अंकों को फिर जोड़ देना चाहिए। इसके अंकों को फिर जोड़ देना चाहिए। 0 और 1 कितना हो गया? 1 हो गया। 1 लेके आगे बढ़ेंगे, 5 1 6 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा। और 12 के अंकों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। 12 के अंकों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी लोग 3 उत्तर कर रहे हैं, सभी लोग 3 उत्तर कर रहे हैं। चलिए अगला नंबर आपका है, आपको बताना है इसका डिजिटल सम कितना आएगा। इसका डिजिटल सम कितना आएगा आपको बताना है। इस नंबर का डिजिटल सम कितना आएगा। अब आप लोग कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, हैं? जब खुद को बताना होता है तो छोटा सा नंबर लेके बना लेते हो, और जब हमें देना होता है तो इतना बड़ा सा नंबर दे देते हो। हैं? मजाक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट सिखाना है आपको। इसके अंदर भी कोई भी बात हम बोर्ड पे लिखेंगे, कोई भी बात हम लिखेंगे, धारा घटनाक्रम, नाव धारा की बात कर रहे हैं क्या आप? देखिए अरबाज जी ने आंसर किया है 12 होगा। और अरबाज जी एक बात बता दें आपको कि कभी भी दो अंक का डिजिटल सम हो ही नहीं सकता। 2 अंक का डिजिटल सम नहीं हो सकता है। देखिए सब लोग भटक गए हैं, कोई 3 ही होगा, कोई 7 बता रहा है, कोई 12 बता रहा है। तो आप ध्यान से सुनिए हमारी बात को। अच्छा ये बताओ कितने लोगों ने सबको जोड़ा है? कितने लोगों ने सभी नंबरों को जोड़ा है? करंट अफेयर की, अच्छा घटनाक्रम, करंट अफेयर क्लास चलाई जाएगी। वो सब जो डिपार्टमेंट है वो दूसरे लोगों का है, ठीक है। मैथ रीजनिंग का डिपार्टमेंट इधर है और जीएस का डिपार्टमेंट थोड़ा सा अलग है, जरा उधर बात करनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। हम आपकी रिक्वेस्ट पहुंचा देंगे वहां तक। चलिए आशीष देवता जी भी 3 कह रहे हैं। देखिए अरबाज जी ने जोड़ा था। अब हम जो बताने जा रहे हैं उस बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। रजत जी ने बहुत मेहनत की, सबको जोड़ डाला जल्दी से, बहुत अच्छी बात है। अब हम जो बताने जा रहे हैं ध्यान से सुनिए। क्या बता रहे हैं आपको? हम बता रहे हैं कि यहां पर 9 दिख रहा है, 9। और एक बात बता दें कि डिजिटल सम में ये जो 9 होता है इसका कोई रोल नहीं होता। 9 का कोई रोल नहीं होता है। अगर मैं कहूं कि इसका डिजिटल सम कितना आएगा तो आप जोड़ोगे 9 9 18, 18 2 20, 2 आएगा। अगर आप इसका डिजिटल सम 2 बताओगे तो मैं कह रहा हूं इस 9 को छोड़ दो, तब भी तो डिजिटल सम 2 ही आएगा। स्किप कर जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। हरजीत जी ने कहा है कि 9 को हम नहीं लेंगे, 9 को काट देंगे। क्यों? क्योंकि डिजिटल सम में 9 का कोई रोल नहीं होता है। जोड़ोगे तब भी उतना आएगा, नहीं जोड़ोगे तब भी उतना आएगा, ठीक है। जोड़ोगे तब भी उतना आएगा, नहीं जोड़ोगे तब भी उतना आएगा। तो आप देखो यहां से ये 9 ये 9 ये 9 कैंसिल, ये 9 ये 9 कैंसिल, 6 3 9 कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल, 2 1 कितना हो गया? 3। 2 1 कितना हो गया? 3। तो इसका डिजिटल सम कितना आया है? 3 आया है। बताइए जो बात मैंने बोली वो समझ में आई कि नहीं आई? जो बात मैंने बोली है डिजिटल सम निकालने की, वो बात समझ में आपकी आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके, कमेंट करके बताएंगे भाई डिजिटल सम वाली बात समझ में आ गई सबको? सब समझ गए? वेरी गुड। गुरु सूरज बोला लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने सूरज को बुला लिया। सूरज जी बहुत दिनों से हमारी बात नहीं हुई थी सूरज जी से। चलिए तो डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखिए इसका यूज क्या है। अब देखिए इसका यूज क्या है, हम इसके यूज को समझते हैं। देखिए कैसे यूज होगा इसका। तो डिजिटल सम क्या कहता है? देखिए डिजिटल सम की सहायता से हम कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल बना सकते हैं, हम सिंप्लीफिकेशन का सवाल बना सकते हैं, काफी सवाल बना सकते हैं। इसका यूज क्या है? तो इसका यूज ये है, इसकी सहायता से हम जोड़ घटाव गुणा भाग को चेक कर सकते हैं, वर्ग को चेक कर सकते हैं, वर्गमूल को चेक कर सकते हैं, घन को चेक कर सकते हैं, घनमूल को चेक कर सकते हैं। कैसे? देखिए जैसे कि अभी आपने देखा कि आपके पास एक गुणा था, आपके पास ये गुणा था 42 गुणा 36 था, 42 गुणा 36 था। और इसका आंसर कितना आया था? 15 12 आया था। इसका आंसर कितना आया था? 15 12 आया था। तो डिजिटल सम ये कहता है कि जो रिजल्ट इनका होना चाहिए वही रिजल्ट इनका होना चाहिए। मतलब जो डिजिटल सम इनका होना चाहिए वही डिजिटल सम इनका होना चाहिए। सुनिएगा ध्यान से। तो अगर हम इसका डिजिटल सम देखें कितना हो जाएगा? 4 2 6 हो जाएगा।
42 का डिजिटल सम कितना होगा 6 हो जाएगा, और 36 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 9। अब इन दोनों नंबरों का आपस में गुणा करना था, तो आप क्या करोगे, इन दोनों नंबरों का आपस में गुणा कर दो। कहने का मतलब यह है कि जो चिन्ह संख्याओं के बीच में आया होगा वही सिंबल का यूज हमें डिजिटल सम में करना है। हमने इसका गुणा किया, कितना हो गया 9 छंग 54 हो गया, और 54 का डिजिटल सम निकाला तो कितना आया है 9 आया है। फाइनली इसका डिजिटल सम कितना आया है 9। फाइनली इसका डिजिटल सम कितना आया है 9 आया है। तो अगर आपके आंसर का डिजिटल सम 9 नहीं होगा तो आपका आंसर गलत होगा। चेक करके देखो 5 4 9, 5 4 9। कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन का डिजिटल सम और आंसर का डिजिटल सम सेम होना चाहिए। क्वेश्चन का डिजिटल सम और आंसर का डिजिटल सम सेम होना चाहिए। ये बात आप लोग समझ गए हैं या नहीं? हम इसको जोड़ में भी चेक कर सकते हैं, घटाव में भी चेक कर सकते हैं, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल हर जगह चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया है। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बी की। आप बी का गुणा करो, आप बी का गुणा करो और बताओ इस पे डिजिटल सम लगा के कि आपका सही आ रहा है कि नहीं। रीजनिंग प्ले करेंगे, बिल्कुल करेंगे आशीष जी, बस 2 मिनट का समय और है। बस जैसे इसे एंड करेंगे रीजनिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, बस 2 मिनट। देखिए यहां पर अगर हम देखें इसका गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, हासिल आया 1, 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा। 6 चौक 24, 5 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, हासिल आया हमारे पास कितना 2, 4 दूनी 8 और 2 कितना हो गया 10। 1092 आ रहा है, सभी का 1092 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 डिजिटल सम आ रहा है। देखते हैं यहां पर, यहां का डिजिटल सम देखो कितना आ रहा है 3। यहां देखते हैं 6 2 8 आएगा, 4 2 6 आएगा, 6 8 48 हो जाएगा, 8 4 कितना हो जाएगा 12 और 2 1 कितना हो जाएगा 3। तो दोनों का डिजिटल सम क्या है सेम, दोनों का डिजिटल सम क्या है सेम है। यही कहता है डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आपको मजा आया होगा। अगली क्लास में मिलते हैं 2 मिनट के बाद। तैयार रहेंगे आप लोग रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, खूनी संबंध, सभी को रिश्ता निभाना है। तो अगली क्लास में जरूर मिलना है। तब तक के लिए बाय बाय।